अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 7 में। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने देखा था कि अगर हमने किसी से उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछनी है तो हम किस तरह से पूछेंगे, और या फिर हमें ये पूछना है कि उसने अपने स्कूल की या कॉलेज की तालीम कहाँ से हासिल की, तो उसको किस तरह से अपने सवालात में डालना है और किस तरह से उसके जवाबात देने हैं अगर हमसे कोई वही सवाल करे। तो इसकी मशक इसकी प्रैक्टिस हमने पिछले लेसन में की थी। आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि उसका ताल्लुक़ किस जगह से है। पहले हमने देखा कि उसने तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ पे उसने कॉलेज की तालीम हासिल की, कहाँ से स्कूल की तालीम हासिल की। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से पूछना है, इसको गुफ्तगू में किस तरह से लाना है। जब आप किसी से पूछते हैं उसके आबाई शहर के बारे में, उसके आबाई कस्बे के बारे में जहाँ से उसका ताल्लुक़ है। तो अगर आपने किसी से पूछना है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो उसको आप पूछेंगे Where are you from? Where are you from? आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। इसी सवाल को आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं Where do you come from? Where do you come from? इसका भी मतलब वही है, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कौन सी जगह से है। या अगर आप इसको और लिटरली लें तो आप कहाँ से आए हैं। इसको इसी क्वेश्चन को आप इस एक तीसरे अंदाज में भी पूछ सकते हैं Which is your native place? Which is your native place? आपका आबाई कस्बा या आपकी आबाई जगह कौन सी है। आपका आबाई कस्बा या जगह कौन सी है। या फिर Which is your native city? Which is your native city? आपका जो आबाई शहर है, आपका जो आबाई शहर जहाँ से आप आए हैं या जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा है, वो कौन सा है। तो इसको जब आप आंसर करेंगे तो आप बताएंगे I am from कराची। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। देखिए, जैसे क्वेश्चंस को हमने डिफरेंट फॉर्म्स में पुट किया, 4 मुख्तलिफ फॉर्म्स हमने बनाई एक ही सेम क्वेश्चन की, उसी तरह हम 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका आंसर करेंगे। और ये सब इसलिए कि अगर आपसे कोई भी इस तरह का सवाल करता है और वो एक मुख्तलिफ अंदाज में सवाल करता है तो आपको उस चीज़ की समझ हो और आप उसको उस पॉइंट पे आंसर कर सकें। आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम कराची। जब आपसे कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कहते हैं आई एम फ्रॉम कराची। जब आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो आप कहते हैं आई कम फ्रॉम कराची। मेरा ताल्लुक़ कराची से है, या मैं कराची से आया हूँ, या मैं कराची का रहने वाला हूँ। जब आपसे पूछा जाता है विच इज़ योर नेटिव प्लेस और विच इज़ योर नेटिव टाउन, तो आप कहते हैं माई नेटिव प्लेस इज़ कराची। या आपकी जो भी नेटिव प्लेस है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर, मुल्तान, जो भी है, आप कहेंगे माई नेटिव प्लेस इज़ लाहौर, मुल्तान, कराची। जो भी नाम है वो आप आगे लगा देंगे। या आप इसको कह सकते हैं कराची इज़ माई नेटिव प्लेस। मेरा आबाई शहर या मेरा आबाई कस्बा कराची है। अब कराची चूँकि बड़ा शहर है तो हम इसको शहर ही कहेंगे। माई नेटिव प्लेस इज़ कराची। कराची मेरा आबाई शहर है। या माई नेटिव प्लेस इज़ कराची, जैसे हमने पहले देखा। उसके बाद जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था आपको, उसके आंसर में आप कहेंगे आई बिलोंग टू कराची। आई बिलोंग टू कराची। मैं
कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ. I belong to Karachi. स्टूडेंट्स एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा. If you are living in a metropolitan, you will use in while telling about your native city. अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मैंने वर्ड यूज़ किया मेट्रोपॉलिटन. मेट्रोपॉलिटन उस शहर को कहते हैं उस शहर को कहते हैं जिसकी आबादी तकरीबन 50 लाख के ऊपर हो, या गुंजान आबाद, एक डेंस पॉपुलेशन वाला जो एरिया होता है, एक सिटी होता है, उसे मेट्रोपॉलिटन कहते हैं. तो जब आप किसी ऐसे शहर के में रिहाइश पजीर हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आप कहेंगे आई लिव इन कराची, आई लिव इन लाहौर. आप ये नहीं कहेंगे आई लिव एट लाहौर, आप कहेंगे आई लिव इन लाहौर. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. और अगर आप एक छोटे कस्बे या छोटे शहर में आपकी रिहाइश है तो आप एट का यूज़ करेंगे. If you are residing at a small town or city, you will use at while introducing your native place. जब आप किसी छोटे शहर में या कस्बे के रिहायशी हैं तो आप कहेंगे I live at, I live at. आगे आपका जो भी गांव है, जो भी कस्बा है या छोटा सा कोई शहर है, तो आप at का इस्तेमाल करेंगे, in का नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स, हर लेसन के एंड में मैं आपको कोई ना कोई एडवाइस ज़रूर देता हूँ. वो इसलिए ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें. इंग्लिश लर्न करना एक सब्र तलब काम है, इसमें वक्त लगता है, आप एकदम से नहीं सीख सकते. लेकिन अगर आप प्रॉपरली रेगुलरली लेसन्स लेते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आप सीख जाएंगे. इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपकी मेहनत और लगन की ज़रूरत है. प्रैक्टिस ईच लेसन एंड कीप ऑन ट्राइंग. हर लेसन की प्रैक्टिस करें. हर लेसन को पिछले लेसन के साथ जोड़ के, अगर आप पिछले लेसन के साथ जोड़ के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा. और एक और चीज़, डू नॉट वरी इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, गलतियों से घबराना बिल्कुल नहीं है. अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सीख जाएंगे. तो प्रैक्टिस को जारी रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और गलतियों से नहीं घबराना. तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन. फिर से वही बात है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए.